नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीके स्टडी ग्रुप ऑफिशियल पर। मैं हूं विनोद कुमार पटेल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथ में ये भी जानेंगे जो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में एडवाइजरी जारी की गई है, क्या बातें हैं उसके अंतर्गत और यह क्यों जारी किया गया है। क्या आपको अपने आधार कार्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज़ें हम इस वीडियो में ही जानेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर ही मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं डेली करंट अफेयर भी पोस्ट करता हूं, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी वहां पर आपको मिलेंगे। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 27 मई 2022 को एक एडवाइजरी जारी किया गया। इस एडवाइजरी के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो 2016 से चली आ रही चीज़ें हैं उनको अब अचानक सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई कि जो उसमें एडवाइजरी जारी करना पड़ा। तो उस एडवाइजरी को देखते हैं। तो इस सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 27 मई को एडवाइजरी जारी हुई थी। इसके बाद सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की थी उसको 29 मई को वापस भी ले लिया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये एडवाइजरी क्या है। अब एक बात तो है कि 2016 से जो चली आ रही चीज़, जैसे आधार को लेकर अब अचानक सरकार कहती है कि अपने आधार को या आधार का जेरॉक्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। क्या इसका मिसयूज हो सकता है? अल्टरनेटिवली यदि आपको शेयर करना आवश्यक है तो मास्क किया हुआ आधार ही शेयर करें। अब ये मास्क्ड आधार क्या होता है? तो ये आप जैसे सपोज दैट ये आपका आधार दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट ही दिखाई दें और ये जो शुरुआत के 8 डिजिट हैं ये पूरे छुपे हुए रहते हैं। तो ये मास्क्ड आधार कहलाता है। अब भाई साहब, ये मास्क्ड आधार क्या है? अभी तक तो कोरोना में मास्क लगाते थे, अब यहाँ पे भी मास्क्ड आधार आ गया। तो यहाँ मास्क आधार का मतलब है कि वही सिर्फ आखिरी के 4 अंक दिखाई दें, मतलब आधार कार्ड को ही मास्क पहना दिया गया है। तो अगर आपके पास ऐसा आधार कार्ड नहीं है तो आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा जो 27 मई को अब जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें ये कहा गया था आपको मास्क्ड आधार को डाउनलोड करने के लिए कि यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब सरकार द्वारा जब अचानक से ये एडवाइजरी जारी की गई तो लोगों का चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों द्वारा आधार कार्ड को एक आईडी कार्ड के रूप में सभी जगह इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये जो एडवाइजरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ साथ इसमें सरकार ने कहा था कि यदि अगर आप अपना आधार कार्ड किसी इंटरनेट कैफ़े, कियोस्क या पब्लिक जो कंप्यूटर है वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से अपने आधार का प्रिंट निकालने के बाद उसे वहाँ से डिलीट कर दें। तो ये एडवाइजरी में सरकार ने कहा था। इसके अलावा ये भी कहा, अगर आपका किसी होटल, सिनेमा हॉल में जाते हैं और वहाँ आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है तो वहाँ शेयर ना करें। अगर देना ज़रूरी है तो आप वहाँ पर क्या दें, जो मास्क्ड आधार है वही आप वहाँ पर शेयर करें। ऐसी स्थिति में यदि अगर आपसे आधार की कॉपी मांगी जाती है तो आप मना कर दीजिए। अगर आप मना करने पर भी वहाँ पर ना माने तो आप उन्हें जो मास्क्ड आधार एक्ट है, आधार एक्ट 2016,
आधार एक्ट 2016 के अनुसार ये किसी से ज़बरदस्ती उसका आईडी आधार का मांगना ये एक दंडनीय अपराध है। और उससे कहिए यदि आधार एक्ट के अनुसार अगर आप उनके पास अथॉरिटी होगी आधार चेक करने का या लाइसेंस है तो ये आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, उनसे उनका लाइसेंस मांग सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब जब भारत सरकार इतने साल के बाद ही जागी है तो जानकारी दी तो लोगों का पैनिक होना तो स्वाभाविक है। सरकार ने ये जो अपने आधार की जो ऑफिशियल ट्विटर है उस पर उसने 27 मई को भी ये जारी किया था एडवाइजरी। अब भारत सरकार का जब ये एडवाइजरी जारी हुआ तो लोगों का पैनिक होना स्वाभाविक है। मैंने भी कई बार बहुत जगह पे अपने आधार कार्ड को शेयर कर दिया है। अब आप लोग भी बहुत जगह शेयर कर चुके होंगे। अब जैसे ही यह जानकारी बाहर आई तो लोगों में बवाल होना तो तय था। अब तलाशने लगे भाई ये मास्टर आधार क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करें, तो ये सारी चीज़ें। तो कुछ नहीं, बहुत इजी है ये। हमारे और आपके लिए तो इजी है जो एजुकेटेड है, लेकिन जो व्यक्ति इनसे डिजिटल दुनिया से अनभिज्ञ हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो सरकार ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि ई आधार पब्लिक कंप्यूटर से डाउनलोड किया गया है तो वहाँ से हटा दें। और साथ में ये चेतावनी भी यहाँ पे सरकार द्वारा जारी की गई थी, वे संगठन जिन्हें UIDAI से यूज़र लाइसेंस प्राप्त है वे ही आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा ये तो कहीं पर भी अगर आपसे ये मांगा जाता है आधार तो आप वहाँ पे बिल्कुल आधार अधिनियम जो 2016 है इसके आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप कंप्लेन कर दीजिए, वैलिड होने पर ही वहाँ पर ये आप जारी करें। अगर ज़रूरी है तो हाँ मास्टर आधार ही दिखाइए, क्योंकि आधार एक डिजिट पहचान जो 12 अंकों का डिजिटल है पहचान संख्या है जो भारत के निवासियों को जारी किया जाता है। UIDAI के पास आपका नाम, पता, जन्मतिथि, जेंडर, उंगलियों के निशान, पुतलियों का स्कैन यानी रेटिना स्कैन, आपका फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होती है, जो कि UIDAI वेबसाइट से डाउनलोड ई आधार की उतना ही वैलिड होता है जितना कि ओरिजिनल आधार। इसलिए कोई भी एजेंसी इसे लेने से इनकार नहीं कर सकती। यदि ऐसा किया जाता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। अब इस एडवाइजरी के बाद लोग इतना पैनिक हो गए, तब सरकार को यह एडवाइजरी जारी किया गया कि इसके बाद भी जब ये एडवाइजरी जारी हुई तो सरकार के द्वारा फिर से इसके लिए एक एडवाइजरी जारी किया गया 29 मई 2022 को कि ये जो एडवाइजरी जारी की गई थी वो सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए, आपको सचेत करने के लिए जारी की गई थी, क्योंकि अचानक से लोग पैनिक होना शुरू हो गए थे कि भाई इतने सालों से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, आपने हर जगह इसको वैलिड किया, अब इसमें क्या अगर ऐसा क्या हो गया कि ये जो पूरी सूचना खतरे में पड़ गई है। तो आधार जो UIDAI यानी जो आधार की अथॉरिटी है इसकी 12 जुलाई 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत की स्थापना की गई थी। 12 डिजिट का होता है आधार अंक और जनवरी 2009 में इसका इनिशियली सेटअप किया गया था। इसके बाद ये सरकार ने ये जो एडवाइजरी जारी की थी 27 को, उसके बाद ये 29 तारीख को सरकार ने ये एडवाइजरी जारी करके पुरानी जो गाइडलाइन थी उसको वापस ले लिया। उसमें सिर्फ ये कहा कि ये आपको सचेत करने के लिए था कि जब आपके आधार का मिसयूज़ ना हो। तो वर्तमान में 131 करोड़ आधार इशू किए जा चुके हैं, यानी कि भारत के 99% जनसंख्या के पास आधार उपलब्ध है। आधार का क्या क्या उपयोग है भारत में, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, मोस्टली सभी जगह पे आधार को एज आ ID कार्ड यूज़ किया जाता है। अभी भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी आधार कार्ड से लिंक हो चुकी हैं। सभी जगह पे आधार मैंडेटरी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अचानक अब ऐसे सूद आ गई है और कहती है कि आप अपना आधार किसी को मत दो, तो ये यार एकदम से पैनिक वाली सिचुएशन तो होगी ही। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोगों को डर लगने लगा कि इससे क्या होगा, अगर दे दिया तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, मिसयूज़ कैसे हो सकता है। सरकार ने जो बोला कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, मिसयूज़ कैसे हो सकता है अब आपको क्योंकि अगर किसी जगह पे आपने आधार कार्ड दिया
अगर मिसयूज़ होना है तो आपका फ़ोटोशॉप, आपके आधार कार्ड का फ़ोटोशॉप करके उसकी फ़ोटो चेंज कर दी जाएगी और उसको यूज़ करके किसी होटल में या किसी अन्य जगह पर आपके नाम पे वो व्यक्ति रहेगा या उसको इस्तेमाल करेगा। कोई अगर दुर्घटना होती है, कोई यदि वहाँ पे घटना घटती है, तो वो व्यक्ति तो बचकर निकल जाएगा, लेकिन पुलिस आपकी इसको पकड़ेगी जिसके नाम पे आधार है, जिसका आइडेंटिफ़िकेशन वहाँ पर या जिसका एड्रेस है। तो क्योंकि जो होटल वगैरह है या जहाँ पर, वहाँ पर उनके पास वेरिफ़िकेशन के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जिससे वो वेरीफ़ाई कर सकें कि फ़ोटो जिस व्यक्ति की लगी हुई है आधार या उसी का है या नहीं। इसलिए वो फ़ोटो मैच करके ही बस समझ जाते हैं। इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में भी हो सकता है, होटल वगैरह में रुकने में, क्योंकि होटल में तो सिर्फ़ फ़ोटो चेक किया जाता है आधार कार्ड पे, और तो कुछ होता नहीं है। इसके अलावा आधार, जो फ़ोटोशॉप आधार हैं, इनसे बैंक अकाउंट, ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, इनसे ओपन बैंक अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किया जा सकती है, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तो जानकारी ही नहीं होगा कि आपके नाम पे कोई अकाउंट भी ओपन है। तो ऐसी स्थिति में आधार आप तभी साझा करें जहाँ पर आधार को वेरीफाई करने का कोई इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे फिंगरप्रिंट मैच करने की मशीन हो, रेटिना स्कैन करने का मशीन हो या फेस स्कैन करने का मशीन हो। यदि ये सब वहाँ पर हो तभी आप आधार कार्ड को शेयर करें, अन्यथा आप दूसरा आईडी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी 27 में, उसको वापस ले लिया गया। हालांकि वर्तमान में भारत में आधार कार्ड का विस्तृत रूप में उपयोग शुरू हो चुका है, हर जगह पे हो रहा है। तो अब आपके दिमाग में यूँ, तो क्या आधार नंबर जान लेने से कोई फ्रॉड हो सकता है? नहीं, आधार नंबर जान लेने से आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि आधार नंबर एक मोबाइल नंबर से लिंक होता है, जिसके लिए किसी भी संस्था में अगर आधार नंबर आपका लिया जाता है तो क्रॉस वेरिफिकेशन वहाँ पर होता है, यानी आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसके आधार पर ही क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद, चाहे वो आपका पासपोर्ट में हो, आपका पासपोर्ट बनवाना है तो वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं, स्कैनर होता है, रेटिना स्कैनर होता है, तो सामने वाले व्यक्ति का रेटिना स्कैन होगा, थंब स्कैन होता है, सारी चीज़ें होने के बाद ही, वो क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद ही वहाँ पर ये चीज़ें जारी होती हैं। तो आधार के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में होता है। ये एक ऐसा कार्ड है जो सारी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है और इसके शासकीय योजनाओं में इसका लाभ होता है। आधार कार्ड, आपका फ़ोटो, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी, राशन, इन सभी कार्ड को रिमूव करके एक आधार कार्ड, एक कंसिस्टेंटली एक ऐसा कार्ड बनाया गया जो सभी काम के लिए काम आ सकता है। तो जो सरकार की जो डीबीटी योजना चल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो जितनी भी सरकार की स्कीम्स होती हैं, उनका सारा पैसा पब्लिक के पास आधार के माध्यम से ही उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचता है। इसके अलावा बेनिफिट, इस आधार कार्ड के क्या बेनिफिट हैं? इजी वोटर कार्ड लिंकिंग, क्विक डिजिटल लॉकर प्रोसेस, प्रोविडेंट फंड डिसबर्समेंट और सेबी के स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी आधार कार्ड को वैलिडिटी है। पेंशनर के लिए भी आधार कार्ड मस्ट है। आधार कार्ड एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड है जो सभी जगह पर वैलिड है, और चाहे आपका फ़ोन कनेक्शन हो, गैस सब्सिडी हो, बैंक अकाउंट हो, ये एक प्रकार से यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड के रूप में काम करता है। तो आपने इस वीडियो में जाना होगा कि क्या एडवाइजरी जारी हुई है। इससे आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क होने की ज़रूरत है। अभी वर्तमान में 31 अक्टूबर 2021 तक भारत में 131.68 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं, यानी 99% आबादी को आधार नंबर जारी किया जा चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।